नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर जो है चर्चा करेंगे जो कि समाज के अंतर्गत कुछ भ्रांतियां भी पैदा हो गई हैं। दूसरा, हमने एक वीडियो बनाया था कि तत्काल बल बढ़ाने वाले और तत्काल आपका बल हरने वाले कौन से ऐसे तत्व हैं। तो जिसमें तत्काल जो बल बढ़ाने वाला जो है हमने एक पदार्थ बताया था, उसमें वो दूध है। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इसके ऊपर एक पूर्ण रूप से एक अलग से वीडियो बना दें, जिससे कि हम जान सकें कि हम किस दूध को पिए और कौन सा दूध किस उम्र के लिए और किस समय जो है ना हमें लाभकारी होता है। सबसे पहले हम आपको चर्चा करना चाहेंगे, आजकल ये भ्रांतियां, हमने कुछ वीडियो भी देखी हैं, कुछ पेपरों में भी निकला है कि दूध जो है स्वास्थ्य के लिए पीना हानिकारक है। परंतु आपको एक चीज़ बता दें, ये कहीं हद तक सत्य भी है, परंतु इसके पीछे असत्य भी छिपा हुआ है। इसमें भ्रांति पैदा कर रहा है। और वो किस प्रकार से? दूध जो है दो प्रकार का होता है, A1 और A2। A1 जो दूध होता है, जो आपकी गाय डिफरेंट होती है, और वो गाय होती है आपकी जर्सी। और जर्सी उसको क्या है कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है खिलाया जाता है, तो उसका हम दूध पीते हैं। स्वस्थ आदमी है, खेल कूद में जो है ना भाग ले रहा है, अगर उसका वो पीता है तो एक बार को उसको हानिकारक नहीं होगा। परंतु एक सामान्य आदमी जो कि जिसका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब भी है, या जो है ना बहुत ज़्यादा वो व्यायाम वगैरह नहीं करता है, अगर उसका दूध पिएगा तो उसके लिए हानिकारक है। बाकी जो है हमारी जो देसी गाय जो है, हमारे भारत देश की गाय है, ये दूध जो है किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। परंतु ये दूध जो है ना अलग अलग रंग के हिसाब से, जिसका गाय का रंग होता है तो उसके दूध के गुण अलग बदल जाते हैं। गर्म करके पीते हो, बासी पीते हो, धारण दूध पीते हो, और इसमें क्या चीनी मिलाते हो या गुड़ मिलाते हो, दोपहर को पीते हो या शाम को पीते हो, समय जो होने के हिसाब से। जंगल देश की जो चरी हुई गाय है, या अनूप देश में जो है ना वो खाना पीना जो ले रही है, तो उसके हिसाब से बाकी गाय भी है, नई ब्याई गाय है जिसका बछड़ा मर गया है। तो इसके अलग अलग जो है जब रूप में जो है ना हम दूध पीते हैं गाय का, तो ये अलग अलग से इसके गुण दोष जो है बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। तो उसी पर मैं आज एक चर्चा करना चाहेंगे। भारत देश के अंदर गौ को माता कहा गया है, और यहाँ से हमारे देश से अब देखा जाए विदेशों में जो हमारी देसी गाय हैं, जो कि बहुत प्रकार की गाय है, और राजस्थान से ले जाकर जो है ना विदेशों में जो है ना पाया गया है कि बहुत देसी गाय जो ले गए हैं, और वहाँ पर उनसे जो है ना अपना ब्लड प्रेशर भी जो है कम कर रहे हैं। आपका उच्च रक्तचाप जो हो जाता है, अगर उसके संपर्क में रहते हैं गाय के में, तो आपका ये देखा ये भी गया है प्रैक्टिकली, और इसका अनुसंधान के माध्यम से भी, तो उसका रक्तचाप भी जो है ना अपना सामान्य होने लगता है अगर उसके गाय के संपर्क में आते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके थोड़ा सा अपने भारत देश के अंदर जो गाय पाई जाती हैं अलग अलग तरह की हैं, तो वो जो है जो जिसे देसी गाय कहते हैं, हिंदुस्तानी गाय कहते हैं, तो उनको जो है किस प्रकार से जो है हमें, और किसको कैसे प्रकार से जो है ना हमें उपयोग में लाना चाहिए दूध को। क्योंकि अलग अलग आदमी की प्रकृति वायुपित्त कफ कैसे अलग होती है। तो जैसे वायुपित्त कफ जो आपको बढ़ा हुआ है, तो आपको किस प्रकार से जो है ना आपको किस दूध की आवश्यकता है, उसके हिसाब से आप अपना निर्धारण कर सकें। चलिए एक एक करके अब आपको बताते हैं। जो काले रंग की गाय होती है, तो वो जो है वात रोग को हरने वाली होती है। अगर काली गाय का आप दूध पिएंगे तो ये आपका वात अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी रहती है। सफ़ेद गाय का जो है अगर आप दूध पिएंगे तो ये कफ कारक होता है। अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो सफ़ेद गाय का दूध पिएंगे तो ये आपका कफ बढ़ा देगी। पीली गाय जो ऐसी जो होती है, पीले कलर की जो है, पीले रंग की जो गाय होती हैं, वात और पित्त दोनों को हरती हैं। ये अगर आपका वात भी बढ़ेगी और पित्त भी बढ़ा हुआ है, अगर आप पीली गाय का दूध पीते हैं तो ये आपको ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा। लाल गाय जो है वातनाशक है, परंतु ये थोड़ा सा कफ को बढ़ा देती है। छोटी गाय जिसका बछड़ा मर गया हो, छोटी गाय मतलब ये छोटी गाय से मतलब ये है जो कि अभी अलबियानी गाय है और उसका बछड़ा छोटा ही था और वो खत्म हो गया है, अगर आप उसका दूध पिएंगे तो ये आपका त्रिदोष कारक हो जाएगा। जो त्रिदोष कारक का मतलब यहाँ पे ये है, वायु पित्त कफ तीनों में ही जो है ना आपको बढ़ा देगा और ये आपको समस्या पैदा कर देगा। तो ऐसी गाय का दूध जो है हमें बचना चाहिए अगर आप जो है ना इन वायु पित्त कफ तीनों में से किसी से परेशान हो। इसी प्रकार से जो है ना जो गाय खली खाती है, जिसे हम मतलब अपनी सानी के अंतर्गत देते हैं, उसे खिलाते हैं खली, तो वो कफ कारक हो जाता है। जो कि खली ज़्यादातर हम
सरसों की जो है खिलाते हैं तो, और बाकी दूसरी खली हुई वो होती हैं उनको खिलाते हैं तो कफ कारक बन जाता है। अब जो गाय करम बिलोड़ा और जो है ना खाती है आपकी घास जो कि जंगल में चरती है, तो ये सब रोगों में लाभकारी रहता है। वायु पित्त कफ के अलावा भी जो कोई बीमारी है तो अगर उस समय हम दूध को ग्रहण करता है तो उसके लिए लाभकारी होती है। इसी प्रकार से ये जवान गाय होती है, जवान मीन्स पहले या दूसरी बार जो ब्याई रहती है तो उसको हम जवान गाय का जो है ना रूप देते हैं। तो वो जो है गाय का जो दूध हो जाता है वो पीने में मीठा भी होता है, रसायन कारक भी होता है और साथ ही साथ त्रिदोष होता है, तीनों दोषों को हरने वाला होता है जवान गाय का। और बूढ़ी गाय का जो दूध है उसमें शक्तिहीनता जो होती है, उसमें दूध में जो है ना तत्काल बल बढ़ाने वाला ऐसी भी कोई जो है ना चीज़ें नहीं होती। तो इस कारण से जो है ना बूढ़ी गाय का दूध आप पिएंगे तो दूध ही होगा वो जो है ना आपको शक्तिहीनता का जो है ना आभास कराएगा। और ज्ञावन गाय जो है ना मतलब ऐसे कि ज्ञावन हो जाती है, मतलब उसका जो है तो ऐसे में 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो ऐसी गाय का अगर आप दूध पिएंगे तो वो पित्तकारक भी होता है और शोष करने वाला होता है। तो 3 महीने के बाद में इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो ये इस प्रकार से हम दूध को अवॉइड करें, उसको न पिए जो इसका पित्त बढ़ा हुआ है। और नई ब्याई गाय एकदम से जैसे ही कि 10 से 15 दिन के अंदर ब्याई हो और उसका हम दूध पीते तो वो दूध के जो गुण जो हो जाते हैं, रूखा भी होता है, दाहकारक भी होता है, पित्तकारक भी होता है, खून विकास पैदा करने वाला होता है। जैसे कि अगर आपको खून के विकार से कोई भी है जैसे एक्जिमा वगैरह है और अगर आप नई ब्याई का दूध पड़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो है ना खून के जो विकार हैं वो आपको बढ़ जाएंगे। अब बाकी गाय जो कि बहुत पुरानी, जैसे कि आपको 8 से 10 महीने का जो है समय हो गया है, उस समय जो है ना उसको कहते हैं बाकरी गाय। तो ऐसी गाय का जो हम दूध पीते हैं तो दूध पीने में मीठा होता है, दाहकारक होता है और नमकीन भी होता है। तो इस प्रकार की जो है ना ये जो दूध होता है बाकरी गाय का परंतु लाभकारी होता है और इससे कोई भी पी सकता है बाकरी गाय का दूध। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जंगल देश में मीन्स यहाँ पर जंगल ज़्यादा होते हैं और ये जो है ना क्या है कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं उसको हम जंगल देश कहते हैं। और वो क्या है वात पित्त रोग को जो है अधिकता से पैदा होते हैं तो अगर उसमें पिएंगे तो आपको लाभकारी रहता है। ये अनुपदेश क्या जो है ना, अनुपदेश उसको कहते हैं जहाँ पर पानी की अधिकता रहती है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जैसे बंगाल या आसाम वगैरह देश है। तो ऐसे में क्या है इसका दूध जो है भारी हो जाता है, परेशानी से पचता है। अब एक आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि दूध है, जैसे कच्चा दूध होता है, बासी दूध होता है, गर्म दूध होता है, धारण दूध होता है। तो इस कारण से भी दूध के जो है गुण दोष भी बदल जाते हैं। आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको धारण दूध होता क्या है कि ये जो है दूध गाय से जब निकाला जाता है जमीन पर भी नहीं रखा जाता है, या तो पैरों के बीच में रखा है या किसी पटरी पर रख के जो दूध निकाला जाता है। तो उसमें क्या है तत्काल जो है निकाला हुआ दूध, जैसे कि 5 से 10 मिनट हुए हैं, अगर आप उसको पीते हो तो उसको धारण दूध बोलते हैं। अगर उसको आपने थोड़ी देर आधा घंटा या 25 मिनट रख दिया तो वो फिर जो है ना रखा हुआ दूध हो जाएगा, उसके गुण बदल जाते हैं। तो पहले आपको धारण दूध के गुण बताते हैं। बाजीकरण है ये दूध, अगर धातु को बढ़ाने वाला है, नींद जो है अच्छी लाता है, क्रांतिकारी की मतलब है क्रांति जो है क्रांति को बढ़ाता है, आपकी शरीर पे जो है हितकर भी है, जायकेदार भी बहुत अच्छा लगता है पीने के अंदर, भूख बढ़ाएगा और सब रोगों का नाश भी करेगा, त्रिदोष नाशक है। ये दूध जो है ना सबसे उच्च कोटि का माना गया है इसीलिए। परंतु धारण दूध का ये ध्यान रखें उसे जमीन पर न रखें। तो अगर जमीन पर रखा तो वे धारण दूध नहीं रहता है, अगर आपने जमीन पर रख के उसको दूध को निकाला तो। इसी प्रकार से जब हम ये कच्चा या बासी दूध, जैसे आपने जो है ना दूध निकाला, धारण थोड़ी दूर रख दिया, रखने के बाद इसके गुण दोष में क्या परिवर्तन आ जाता है, ये बल तो बढ़ाने वाला है और भारी भी हो जाता है और देर से पचने वाला हो जाता है। बाजीकरण है, कब्ज तय बादी करने वाला है और ये दोष पैदा करेगा। इसलिए कच्चे दूध है तो रखा हुआ, तो इस प्रकार से अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत तेज है तभी आप पिए, नहीं तो इसको औटा के गर्म दूध पिए। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे ही इस दूध को गर्म करते हैं तो इसके गुण दोष फिर बदल जाते हैं। तो ये जो गर्म दूध करते हैं कफ तथा बादी का नाश करता है। गर्म करने के बाद ये जो है ना फिर जब ठंडा करके पिया जाता है तो ये आपके पित्त को शांत कर देता है। और ये जो है ना गर्म दूध करके जब बच्चे को जो पिलाए, बच्चे के लिए सबसे बढ़िया दूध रहता है कि आप उसमें आधा पानी और आधा दूध मिला के उसको पिलाएंगे तो उसको ज़्यादा लाभकारी होता है। गर्म दूध, उसको ठंडा दूध न पिलाएं, धारण दूध नहीं पिलाना चाहिए।
अब इसी प्रकार से जो है ना, जब इसमें कुछ हम जैसे मिष्ठान जो है मिला के पीते हैं, जैसे चीनी जो है ना इसमें मिला दी जाए तो ये कफकारक बन जाता है, वादी का नाश करता है। और इसी प्रकार से जब इसमें बूरा और या मिश्री मिला दिया जाता है तो फिर ये वीरवर्धक और त्रिदोषनाशक हो जाता है। परंतु इसमें जब हम गुड़ मिला देते हैं तो ये गुड़ जो है किन के लिए लाभकारी रहता है, जो कि या तो वो मतलब ये जाड़े के दिनों में इसको मतलब कोई भी पी सकता है गुड़ के साथ में, या जो है ना आप धूल मिट्टी में काम करते हैं जो कि रोजाना जैसे कि हमारे किसान भाई हैं धूल मिट्टी में रहते हैं, या जो कोई भी मतलब है ना धूल मिट्टी में रहता है, तो ये जब हमें कर लिया, एक तो इसमें फॉस्फोरस रहता है गुड़ के अंदर, तो ये आपको मतलब गले के जो रोग हैं और जो आपको जो कफ वगैरह बनता है उससे रोकेगा, आपको क्षय रोग नहीं होने देगा। इसीलिए जो है ना आपने देखा हो गाँव के अंतर्गत जो किसान वगैरह जो है ना जो भी कोई कार्य करते थे धूल मिट्टी में तो गुड़ के साथ में दूध पीते, तो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है। मथा हुआ दूध का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि दूध को उठाने के बाद उसको मतलब आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो है ना दूध को जो है पलट के जो उसको दूध को मथा जाता है। तो इस प्रकार से जब वो दूध पिया मतलब या ना मथने के बाद पिया जाता है तो ये हल्का भी हो जाता है, ताकतवर भी होता है, जोड़ तथा त्रिदोषनाशक हो जाता है। तो दूध अगर आपको मतलब या कोई भी तीनों दोष है तब भी और ये हल्का बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जिस किसी को कुछ भी नहीं पचता हो तो ये जितना ऊपर इसमें जब मथा जाता है दूध उसमें झाग आ जाते हैं तो उसी को दिया जाता है, इसीलिए ये बहुत हल्का हो जाता है पीने के लिए, स्वादिष्ट भी होता है, साथ ही साथ त्रिदोषनाशक भी हो जाता है। अब ये ना कि हम देखते हैं कि समय अनुसार देखें कि सुबह जो है का दूध संध्या के दूध से भारी तथा शीतल होता है। अगर हम समय अनुसार देखेंगे इसी प्रकार के शाम का दूध है हल्का है और तथा बात और कफनाशक है। मीन्स सुबह और शाम के दूध में जब हम पीते हैं तो इस प्रकार से इसके गुण दोष बदल जाते हैं। सुबह आप दूध पीते हो या शाम को जो है दूध पीते हो, तो सुबह जब अगर दूध पिएंगे तो संध्या के दूध से क्यों गाय जो है ना जब शाम के वक्त में जो है ना जब मतलब है ना घूम के या चर के आती है, शाम के वक्त में जो है ना उसका दूध हल्का हो जाता है, तो इसलिए और कफनाशक भी होता है शाम का दूध, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमने दूध को जब देखें समय अनुसार जो है जब वो पीना है। अगर आप सुबह जो है दूध पीते हैं क्यों सुबह भी पी सकते हो, आप उसे दोपहर में भी पी सकते हो और रात के समय सोते समय भी पी सकते हो। तो सुबह में हम इसका दूध का जो प्रयोग करते हैं तो ये वनवर्धक हो जाता है, पुष्टकारक होता है, अग्निवर्धक भी होता है ये दूध। और दोपहर में अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हो, दोपहर में दूध पीते हो, क्योंकि जैसे पहलवान वगैरह है जो कुश्ती में आगे आराम करते हैं उसके बाद दोपहर में अगर वो दूध पीते तो ये बलवर्धक भी होगा, अग्निदीपन भी करेगा और कफ तथा पित्तनाशक भी होता है। और स्पेशली आपको बता दें विशेषता है कि रात के समय कौन दूध पीते हैं और किसके लिए लाभकारी ज़्यादा है, बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। बाकी सभी लोग पी सकते हैं, अगर बच्चे और वृद्ध रात को पीते हैं तो ये क्षय रोग नाशक भी है, मतलब क्षय रोग नहीं होने देता है, अत्यंत प्रतिकारक हो जाता है और आपका क्योंकि ये पेट आराम से साफ कर पाता है, अनेक रोगों में लाभदायक भी हो जाता है, आंखों के लिए लाभदायक है और बूढ़ों के लिए तो ये वीरवर्धक भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दूधों के अलग अलग गुण होते हैं। दूध हमें जो है ना आपको बता दें कि गाय का भी पिया जाता है, भैंस का भी पिया जाता है, भेड़ का भी पिया जाता है, बकरी का भी पिया जाता है और छोटे बच्चे अपनी माँ का भी पीते हैं। तो अगर ये देखेंगे तो दूध जो है गाय का ही ज़्यादा लाभकारी है। अब आप ये मतलब कह सकते हैं कि ऐसा क्यों गाय का लाभकारी होता है। गाय के दूध में जो है ना आपको बता दें कि आपने देखा होगा और भैंस का दूध ज़्यादा सफ़ेद होता है और भारी भी होता है। सफ़ेद रंग जो है ना आपका कफकारक होता है और इस कफकारक होने के कारण से ये जो है ना छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होता। परंतु गाय के दूध में आपने देखा हो पीला दूध होता है, तो इसमें क्या होता है तेज तत्व बहुत ज़्यादा होता है। तेज तत्व होने की वजह से आराम से बच्चे को पच जाता है। आपने देखा भी होगा जब माँ बाप देखा होगा जब माँ जब ख़त्म हो जाती है तो हम बच्चे को दूध जो है गाय का ही पिलाते हैं। और अंत में आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे, दूध जो है खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको पीना है और पीना भी है तो उसको खड़े होकर पीना है, न कि बैठ के पीना है। इसके ऊपर एक हम आपको वीडियो बना चुके हैं कि दूध खड़े होकर पीना चाहिए और पानी बैठ के पीना चाहिए। इसके मतलब है ना क्या लाभ दोष है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।